हेलो एवरीवन। ये वीडियो रिगार्डिंग है अपने जो जितने भी लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी के लेवल 6, 5, 4, 3, 2, 1 जितने भी जो लेवल्स हैं उनके एग्जाम दिए हैं, तो उन सब से रिलेटेड ये वीडियो है। ठीक है, काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही थी कि जो बाकी लेवल्स हैं उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, अगर जिन लोगों के मार्क्स कम हैं तो उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेवल 6 का रिजल्ट किस तरीके से बना है और इसका जो बाकी लेवल्स हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो जितने भी अपने आपके डाउट है उन सब पर हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो लेवल 6 का रिजल्ट आया है अपना, जो कि कल आया है। सबसे पहले जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, ऑलमोस्ट देखो आपने जॉब है वो सिक्योर कर लिया है। बस ये कंडीशन है कि आप जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है उसका A2 है आई थिंक, जो स्टेशन मास्टर के लिए, तो वो आप मेडिकल फिट हो। ठीक है, और दूसरा जो भी आपके डॉक्यूमेंट चाहिए उन पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लो। ठीक है, क्योंकि अब देखो ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले हैं ये लोग, क्योंकि बाकी लेवल्स का भी अभी रिजल्ट इसी के बिहाफ पे बाकी प्रोसेस होगा। ठीक है, तो हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लेवल 6 का रिजल्ट कैसे बना है, फिर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, देखो हम इस पे सिर्फ लॉजिकल बातें करेंगे, कोई भी ऐसे नहीं मैं आपको हवा में बातें करूंगा। ठीक है, देखो क्योंकि काफ़ी लोग है ना, अगर लेवल 6 के मैं रिजल्ट की बात करूं जो कि हमारा कल आया है। ठीक है, देखो काफ़ी लोगों को ये प्रोसेस ही समझ नहीं आ रहा है कि जो सिलेक्शन हमारे जो लिए हैं ये किस बिहाफ पे लिए हैं। काफ़ी लोगों के बहुत सारी क्वेरी है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अगर मैं रिजल्ट की बात बताऊं आपको, तो इन्होंने ऐसा किया है, एक तो आपका प्रेफरेंस पूछा था। ठीक है, जब आपने फॉर्म भरा था तो आपसे प्रेफरेंस भी पूछा था कि आप कौन सी जो पोस्ट है उसको पहले लेना चाहते हो। ठीक है, मान लो एक बंदा था जिसने अपनी फर्स्ट पोस्ट पे क्या भरी, एसएम की, स्टेशन मास्टर की चॉइस भरी। एक दूसरा अपना कैंडिडेट था जिसने क्या हुआ कि थर्ड फोर्थ या फिफ्थ पोजीशन पे अपनी एसएम की पोस्ट को सेलेक्ट किया था। लेकिन इन्होंने क्या किया है, जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको तो कोई वैल्यू दी नहीं है, मतलब इसके बिहाफ पे तो इन्होंने रिजल्ट बनाया ही नहीं है। चाहे आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में एसएम भरा हो, चाहे आपने थर्ड में भरा हो, फोर्थ में भरा हो, फिफ्थ में भरा हो, किसी में भी भरा हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। इन्होंने क्या है, जितने भी लोगों ने एसएम के लिए जो अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी, चाहे वो कहीं भी भरी हो, और जितने लोगों ने साई को दिया था उन सबका रिजल्ट इन्होंने बनाया है। पोस्ट प्रेफरेंस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और 1:1 में ही कैंडिडेट लिए हैं, इसका मतलब है कि जितने अपनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब दूसरा ये चीज़ है कि जो ये अपने सेलेक्ट हुए कैंडिडेट ये किस तरीके से हुए हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये डाउट है कि हमारे नंबर अच्छे थे लेकिन फिर भी हम सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो उसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस बारे में कि ये जो 70-30 का जो सीन है ये क्या सीन है। तो इसके बारे में मैं बात करता हूँ। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सपोज मान लो कि एक बंदा था, ठीक है, एक कोई कैंडिडेट है ए, जिसके एनटीपीसी CBT 2 में बात कर रहा हूँ मैं, लेवल 6 में। ठीक है, लेवल 6 में क्योंकि जो लेवल 1 था वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग था, जो CBT 2 है, सॉरी लेवल 1 नहीं, CBT 1 क्वालिफाइंग था, CBT 2 के बेस पे सिलेक्शन हो रहा है। मान लो एक कैंडिडेट था जिसके कितने नंबर आए, 60 मार्क्स आए। ठीक है, 60 मार्क्स आए, किस में आए, CBT 2 में। अब चूंकि ये जो 60 मार्क्स है ना, ये कितने में से आए, आउट ऑफ 120, 120 में से आए हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज में ये कितने मार्क्स हैं, तो आप कहोगे कि 60/120 मल्टीप्लाई 100, तो आप कहोगे कि ये कितने हैं, 50% है। ठीक है, 50% से तात्पर्य है कि ये कि जब आपने 100 में से ऐसे समझ सकते हो कि आप कितने मार्क्स आए हैं, 50 मार्क्स। क्योंकि आपने सुना है कि जो सिलेक्शन है वो 70-30 जो मार्क्स का वेटेज है उसके अकॉर्डिंग हुआ है। तो ये 70-30 का सीन क्या है, वो सीन ऐसे है कि मान लो 100 मार्क्स अपने टोटल है, जिसमें से 30 मार्क्स अपने साइको के हैं और 70 मार्क्स किसके हैं, आपके CBT 2 का स्कोर है। ठीक है, अब चूंकि CBT 2 अपना 100 का तो हुआ नहीं था, 120 का हुआ है। तो पहले तो इसका निकलेगा ये कि परसेंटेज कि कितने में से आए हैं। जैसे कि 60 अपने मार्क्स आए 120 में, तो आप ये समझ सकते हो कि आपके एक्चुअली में 60 मार्क्स नहीं आए, 50 आए हैं। ठीक है, अभी 50 मार्क्स भी एक्चुअली में 50 नहीं है, क्योंकि इसका भी अपन को निकालना है 70%, क्योंकि जो CBT 2 है उसके सिर्फ 70% मार्क्स ही लिए हैं। तो 70% कितना होता है, 7/10। ठीक है, 70% आपको पता होना चाहिए 7/10 होता है। तो ये अगर मैं 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पे 35 आए। कहने का मतलब ये है कि आप सोच रहे थे कि आपके CBT 2 में यहाँ पे 60 मार्क्स आए, पर ये एक्चुअली में 60 तो थे ही नहीं, ये कितने मार्क्स है, सिर्फ 35 मार्क्स है। ठीक है, ये डाउट एक तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर जॉन है,
कोई भी जॉन मान लो, कोई भी कैटेगरी मान लो कि उसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो 60 गई है। हमने मान लिया कि जो फाइनल कट ऑफ है वो 60 गई है। अब इस कैंडिडेट के कितने नंबर आए थे, 35 नंबर आए थे। एक्चुअली में 60 नहीं आए थे, पहले 60 का हमने निकाला कि 100 में से कितने आए, फिर उसका 70% लेना था तो 35 आए। अब चूंकि इसको क्वालिफाई होने के लिए 60 मार्क्स चाहिए थे, 60 में से क्या हुआ, इसने 35 तो सीबीटी 2 में ले आया, तो बचा कितना फिर, 35 और 5 40, और 25 मार्क्स और बचे। यानी इसको 25 मार्क्स लाने होंगे किसमें, साइको में। अगर ये साइको में अपने 25 मार्क्स लाया होगा तो ये बंदा सेलेक्ट हुआ होगा, अदरवाइज नहीं हुआ होगा। ठीक है। काफी लोगों को कल मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, उन्होंने क्या किया था, जो ये अपने साइको के 30 मार्क्स हैं इसका भी 30% निकाल दिया। जैसे कि मान लो साइको में 30 मार्क्स आए हैं, तो किसी के मान लो 20 मार्क्स आए हैं, लेट से कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, क्योंकि 30 में से 30 तो आएंगे नहीं, 20 मार्क्स आए हैं तो उस 20 का 30% निकाल दिया, तो फिर तो ये 6 ही मार्क्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब आप तो ये कह रहे हो कि साइको के सिर्फ 6 मार्क्स ही कैलकुलेट हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये एक तो आपको चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो रिजल्ट अपना बना कैसे है, तो वो इस तरीके से बना है। ठीक है। आई होप कि आपको ये तो डाउट क्लियर हो गया कि रिजल्ट किस तरीके से बना है। ठीक है। अब हम बाकी चीजें हैं उन पर डिस्कस करेंगे, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। मैंने आपको कहा था कि इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस को कोई मतलब नहीं रखा है। इन्होंने क्या किया है, लेवल 6 में जितने भी लोग क्वालिफाई हुए थे उन सबका रिजल्ट दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस का तो कोई मतलब है नहीं। अब ये देखते हैं कि इसका जो इफेक्ट है वो क्या पड़ेगा। तो ये डाउट तो आपको क्लियर हो गया है कि जो लेवल 6 का रिजल्ट है वो बना कैसे है। ठीक है। इस चीज पे हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि जो लेवल 6 का रिजल्ट है वो अदर जो भी अपने लेवल्स हैं उन पे किस तरीके से पड़ेगा। ठीक है। तो देखो, ये सोच रहे हो कि आप मैंने ये क्या बनाया है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बनाया है। ठीक है। देखो यहाँ पे समझते हैं, मान लो ये आपको दिख रहे हैं, ये एक सेम फोटो है 6 कैंडिडेट की। ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मान लो ये एक कैंडिडेट था, कोई भी था इसका नाम, ये इसने सारे पेपर दिए हैं। लेवल 6 का भी पेपर दिया है, 5 का भी दिया है, 4 का भी दिया है, 3 का भी दिया है, 2 का भी दिया है, 1 का भी दिया है। ठीक है। और अब मान लेते हैं कि ये क्या हुआ है, सारे लेवलों में सेलेक्ट हो गया है, यानी मतलब इसके इतने मार्क्स हैं कि लेवल 6 में तो अभी हो चुका है, लेकिन इसके इतने मार्क्स हैं कि ये लेवल 5 में भी सेलेक्ट हो जाएगा, 4 में भी हो जाएगा, 3 में भी हो जाएगा, 2 में भी हो जाएगा, 1 में भी हो जाएगा। ठीक है। आपके जितने भी डाउट्स हैं ना सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे होंगे जो सब में तो सेलेक्ट नहीं होते, तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। हमने मान लिया कि ये जो सारे लेवल्स में क्वालिफाई हुआ है। ठीक है। लेवल 6 से लेकर 5 तक। अब चूंकि जो एक रेलवे का बयान आया था, आई थिंक आरआरबी मुजफ्फरपुर की तरफ से एक बयान आया था चेयरमैन का, उन्होंने कहा था कि हम सिलेक्शन लेवल वाइज करेंगे। तो लेवल वाइज कैसे करेंगे, नहीं यानी ये जो बंदा था अपना, जो लेवल 6 में सेलेक्ट हो गया है, भले ही इसका जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो कुछ भी रहा हो, उस टाइम कुछ भी रहा हो, उससे मतलब नहीं है। अभी इसको लेवल 6 में सेलेक्ट हो गया है, तो अब इसको डीवी और मेडिकल के लिए बुलाएंगे। ठीक है। इसको डीवी और मेडिकल के लिए बुलाएंगे और इससे अब पूछेंगे पोस्ट प्रेफरेंस वापस कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर देखो, और चाहे पहले भले ही लोगों ने कुछ भी पोस्ट प्रेफरेंस भरा हो, यानी कि चाहे लेवल 5 की जो पोस्ट है या लेवल 3 की पोस्ट किसी ने भरी हो और लेवल 6 को नहीं लेना चाहता है, लेवल 5 को नहीं लेना चाहता है। काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो एक आरामदायक जॉब जॉब पसंद करते हैं, तो वो लेवल 6 या 5 में जो अपने गुड्स गार्ड है, स्टेशन मास्टर है, उनको प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है। पर उस चीज का तो यहाँ पे अब रोल ही नहीं रहा है, क्योंकि अब इसको वापस प्रेफरेंस पूछेंगे लेवल 6 में। ठीक है। तो अपना डीवी या मेडिकल के लिए इसको बुलाएंगे, और मान लो कि ये दोनों डीवी और मेडिकल है, ये सब इसका क्लियर है, तो ये फाइनल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर इसने लेवल 6 ऑप्ट कर ली। अब देखो, ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनको अभी लेवल 5 का नहीं पता है कि उनका, यही मैं बंदा मान रहा हूँ कि हमें पता है कि ये लेवल 6 5 4 3 2 सब में हो जाएगा, लेकिन इसको खुद को डाउट है कि मैं लेवल 5 में हो पाऊंगा नहीं, लेवल 4 3 2 इनमें मेरा हो पाएगा या नहीं। ठीक है। मान लो इसको चाहिए थी लेवल 3 की पोस्ट, या फिर लेवल 5 की कोई ऐसी जो सीनियर क्लर्क की पोस्ट चाहिए थी, लेकिन अभी ये डाउट में है कि इसको चाहिए या नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी लगभग 99% लोग ऐसे होंगे। ठीक है। इसको थोड़ा आप कम कर सकते हो, 95 कर सकते हो, ऑलमोस्ट 99 ही रख लो, कि जितने भी लोग सेलेक्ट हो जाएंगे जो मेडिकल और डीवी को सबको क्वालिफाई कर लेंगे, तो वो इस पोस्ट प्रेफरेंस यानी लेवल 6 यानी जो अपनी एसएम की पोस्ट है इस पे सेलेक्ट हो जाएंगे, और वो इसी को अभी चॉइस कर लेंगे। भले ही पहले इनकी चॉइस नहीं थी, लेकिन अभी ये हो जाएगी। ठीक है। एक तो चलो ये कंडीशन हो गई। अब आपका ये सवाल ये भी हो सकता है कि एक बंदा ऐसा भी हो सकता है जो लेवल सब में नहीं क्वालिफाई हो। ठीक है। तो देखो, एक तो इससे हुआ क्या, जब हमारा ये लेवल 6 में क्वालिफाई हो गया, ये जो बंदा है अपना लेवल 6 में क्वालिफाई हो गया, तो अब चूंकि इसके इतने मार्क्स थे, ठीक है, कि ये लेवल बाकी के जो ये 5 लेवल्स हैं इनमें भी क्वालिफाई कर जाता, यानी कह सकते हैं कि हम 5 सीटों को ये और
अभी ये एलिजिबल था 5 सीटों के लिए। अब चूंकि इसको लेवल 6 में ये सीट मिल चुकी है, तो बाकी की जो ये लेवल जो अपने सारी लेवल है 1 2 3 4 5, ये जो 5 सीट है ये तो क्या हो गई, खाली हो गई, ये तो वैकेंट हो गई। यानी इस पे अब क्या होगा फर्दर, जब अपना लेवल 6 का जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर लेवल 5 का होगा। अब लेवल 5 में क्या होगा, इसको 4 3 2 जितने भी हैं इसमें जो इस बंदे को बाकी जो ये अपनी जितनी भी लेवल्स हैं इनमें कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी इसको अपन ने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। देखो ज्यादातर ऐसा ही होता है, जिस बंदे के मार्क्स लेवल 6 में अच्छे हैं तो हम एक एवरेज ये मान के चलते हैं कि बाकी के लेवल्स में भी इसके मार्क्स अच्छे रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा बंदा था जो लेवल 6 में सेलेक्ट था, इसके जो अब लेवल 5 4 3 2 ये सारी सीट तो खाली हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं जिनके ज्यादातर ज्यादा मार्क्स होंगे वो अपनी सीट लेवल 6 में ले चुके होंगे। फिर ऐसे ही प्रोसेस चलेगा लेवल 5 का, जो लोग लेवल 5 में हो जाएंगे, मान लो बाकी के नीचे लेवल्स में भी थे, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारी लेवल्स में हो, पर कुछ में होगा, ठीक है। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो सिर्फ एक पर्टिकुलर लेवल में ही सेलेक्ट हुए हैं, जैसे 5 में ही हुए हैं बाकी में नहीं हुए। पर फिर भी एक लॉजिकल आप ये चीज तो समझ रहे हो ना कि बाकी की जो पोस्ट है वो तो अपनी वैकेंट हो जाएंगी ना, यानी ये बंदा तो उसको लेगा नहीं, ये बाकी के जितने भी सीट्स हैं अपनी ये तो खाली हो जाएंगी। तो इससे होगा क्या, अपनी जो कट ऑफ है वो धीरे धीरे क्या होगी, वो कम होगी, वो नीचे की तरफ आएगी। उसका रीजन ये है कि जितने ज्यादा मार्क्स के बंदे होंगे वो लेवल वाइज सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम लेवल्स को नीचे जाते जाएंगे, लेवल 5 4 3 2 1 लेवल को जितना कम करते जाएंगे कट ऑफ भी उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। ये एक लॉजिकल बात है जो आपको समझ आनी चाहिए और आ रही होगी, ठीक है। तो एक तो चलो ये चीज हो गई। अब देखो हमारा एक बंदा था ये लेवल 6 में सेलेक्ट हो गया, ये किया इसलिए है क्योंकि जिससे जो यूनिक कैंडिडेट है ना वो सेलेक्ट हो, ठीक है। लेकिन देखो अभी भी यहाँ पे जो एक चीज है वो ये है कि यहाँ पे होने क्या वाला है, जैसे कि हम यहाँ बात करें, एक ऐसा कैंडिडेट था जो लेवल 6 में अभी क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं होगा, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं कि उस टाइम तो जब इन्होंने साइको दिया था उस टाइम तो चलो ये मेडिकल वगैरह कहीं से भी बना के ले जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कहीं से भी आप बना लो, 100 200 रुपए दे के भी बनवा सकते हैं, ठीक है। आजकल ये सब चलता है। तो काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेडिकल बनवा लिया, या नहीं भी होगा तो बना दिया होगा डॉक्टरों ने कि बस एक फॉर्मेलिटी के लिए था वो। अब जब बाद में मेडिकल होगा तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेडिकल में क्वालिफाई नहीं करेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो डीवी में भी नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ सीट ऐसी होंगी जो सीट खाली जाएंगी, खाली तो कंफर्म जाएंगी, बिकॉज जो अपने कैंडिडेट लिए है वो जितनी सीट है उतनी ही लिए 1:1 में। तो ये जो सीट खाली होंगी इनका प्रोसेस क्या होगा, बाद में और एक इनका एडिशनल रिजल्ट निकाला जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको पता ही कि जो एडिशनल रिजल्ट निकालेंगे तो उसमें टाइम तो लगता है, तो आरआरबी ये कर सकती थी कि ये 1:1 में ना लेके 1.1 टाइम या कुछ, मतलब कुछ 2-3% जो कैंडिडेट है उनको एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर सकते थे, 5% को एक्स्ट्रा कर सकते थे, जिससे जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा अपना टाइम सेव हो जाता, ठीक है, अपना और आरआरबी दोनों का ही सेव हो जाता। पर अब जो प्रोसेस है वो तो है, उस पर तो अपन कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि इससे कट ऑफ पे इफेक्ट तो पड़ने वाला है, डेफिनेटली पड़ने वाला है, क्योंकि जब जो अपर लेवल्स हैं उनमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, अब जो अपर लेवल्स में कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे तो उनके लोअर लेवल में मार्क्स अच्छे होंगे, ये डेफिनेटली है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये बंदा लेवल 6 में सेलेक्ट हो गया, ऐसे ही लेवल 5 4 3 2 1 इनमें भी सेलेक्ट होंगे, और सारे बंदे अपने अलग अलग सेलेक्ट होंगे, यूनिक कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये जो अपन ने प्रोसेस किया है रेलवे ने, ये इसलिए है कि जो कैंडिडेट है वो क्या हो, यूनिक सेलेक्टेड हो, ठीक है। जिससे क्या हो कि कोई भी अपने कैंडिडेट हैं वो सेम सेलेक्ट नहीं हो। क्योंकि आपको पता है ऐसा सेम प्रोसेस है जब Tier 1 का CBT 1 का रिजल्ट आया था अपना एनटीपीसी का, उस टाइम भी ये सीन हुआ था कि एक कैंडिडेट है कई कई उस पर सेलेक्ट हो गया था, 20 टाइम लेने थे लेकिन 20 टाइम ना लेके वो एक बंदा कई कई सीट पे आ गया था। तो उसकी वजह से फिर ये जो प्रोटेस्ट हुआ, देन उसके बाद अपने फिर वापस 20 टाइम स्टूडेंट लिए थे। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए रेलवे ने ये जो प्रोसेस है इसको अपनाया है। कह सकते हैं कि ये काफी हद तक ठीक है, इससे जो बाकी के जो कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स कम है उनको फायदा मिलेगा, ठीक है, डेफिनेटली मिलेगा। तो हमने जो वीडियो में हम पॉइंट्स की बात कर रहे थे तो हमने ये बात कर चुके हैं कि लेवल 6 का रिजल्ट कैसे बना है, इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, और आगे सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने बता दिया है कि एक लेवल वाइज अपने रिजल्ट आएंगे। जैसे कि अभी लेवल 6 का आ गया, फिर अपना रिजल्ट लेवल 5 का आएगा, फिर 3 का आएगा, फिर 2 का आएगा, फिर 1 का आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे नहीं है सबका रिजल्ट एक साथ आ जाएगा, लेवल वाइज ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। अब देखो जिनके कम मार्क्स है उनको भी सिलेक्शन का मौका तो मिलेगा, क्योंकि ऐसे जब सेलेक्ट होंगे तो जो जिनके ज्यादा मार्क्स है वो बंदे सेलेक्ट हो जाएंगे, तो जो उनके कम मार्क्स हैं उनके सिलेक्शन के चांस होंगे। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। देखो यार एक्सपेक्टेड कट ऑफ का तो ऐसा है,
ठीक है। देखो कुछ चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है, कुछ चीजें हैं जो डेफिनेटली आपको समझने की जरूरत है। एक बात मुझे आप बताओ, ठीक है। देखो आजकल ये यूट्यूब पे चलता है जो मैं देखता हूँ। मान लो तुम्हें कोई एक ऐसा एजुकेटर है, ठीक है। मेरा जो पर्पज है वो किसी की बुराई करने का नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है उससे मैं आपको फेस करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो यूट्यूबर्स हैं उनका तो काम यही है कि आपको कट ऑफ बताना, क्योंकि उनका भी यही मकसद रहता है कि आपको एक जो डाउट है आपके वो क्लियर कर सके। ऐसा नहीं है कि आपको कि वो कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जब भी कट ऑफ का प्रोडक्शन किया जाता है तो वो एक रियल डेटा के बेस पे हम कर सकते हैं, ठीक है। रियल डेटा के बेस पे हम जो प्रोडिक्शन है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपके पास कोई डेटा है ना, तो आपके पास लेवल 6 का ये डेटा है कि कितना आपके पास साइको की कट ऑफ गई है, कितना नहीं गया, कुछ नहीं है। बाकी लेवल्स की बात करें तो कि कितने लोग इसमें क्वालिफाई होंगे, कितने नहीं होंगे, ये भी नहीं पता हमें। कि लेवल 6 में एक कैंडिडेट ऐसा था जिसके 90 मार्क्स थे, उसने साइको क्लियर किया है या नहीं किया है, ठीक है। एक ऐसा कैंडिडेट था जिसके 70 मार्क्स थे या 65 मार्क्स थे, लेकिन उसने साई को क्लियर कर लिया तो वो ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन ले गया, लेकिन ये नहीं लिया। तो कैसे कह सकते हैं हम कि ये जब अपने पास एग्जैक्ट डेटा ही नहीं है कि कितने लोगों का क्या सिलेक्शन हुआ है, किस तरीके से हुआ है। ऐसे ही आपके पास कोई भी लेवल, किसी भी लेवल की बात कर लो, लेवल 5 की बात कर लो, 4 की बात कर लो, 3 की बात कर लो, 2 की बात कर लो या 1 की बात कर लो, आप कैसे कह सकते हो कि आपको लेवल 6 में कितने ऐसे लोग हैं जो अपना लेवल 6 को ही लेंगे, कितने ऐसे लोग हैं जो लेवल 5 के लिए क्वालिफाई होंगे, कितने ऐसे लोग हैं जो लेवल 3 के लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है। मतलब जिनके ज्यादा मार्क्स हैं, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिसके लेवल 5 में ज्यादा मार्क्स हैं उसके बाकी लेवल में भी हो, जैसे कि किसी के लेवल 3 में अच्छे हो, लेवल 5 में नहीं हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा एक कुछ अपने पास फिक्स डेटा नहीं है। तो यहाँ से कट ऑफ का प्रिडिक्शन लगाना तो एक मूर्खता होगी मेरे हिसाब से। तो क्योंकि देखो एसएससी की अगर हम बात करें तो एक जो डेटा है उसके बेस पे हम एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने पास एग्जैक्ट डेटा ही नहीं है, क्योंकि अभी कैंडिडेट को ही नहीं पता है ना कि हमारे कितने टोटल जो, जैसे कि अब बात करें कि सीबीटी जैसे ये 2 हुआ है लेवल 6 का, इसमें कितने मार्क्स आए कितने नहीं आए, हम साइको में फेल हुए हैं किसमें नहीं हुए हैं, तो ऐसे ही बाकी लेवल्स में भी है, ठीक है। जैसे कि अब देखो अपने जो टाइपिंग वाली पोस्ट है, तो उसमें टाइपिंग का नहीं पता है कि लोगों को क्वालिफाई होंगे कि नहीं। एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके 90 मार्क्स है, एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके 60 मार्क्स है। मान लो ये टाइपिंग में क्वालिफाई हो गया, ये टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके कि इतने मार्क्स सफिशिएंट है, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता है ये चीज कि आप टाइपिंग में क्वालिफाई हो गए या नहीं हो गए। तो इतनी सारी जब अपने पास अनिश्चितताएं हैं, कुछ अपन को पता ही नहीं है, अपन को खुद को कुछ अपने डेटा के बारे में पता नहीं है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतनी कट ऑफ जाएगी या इतनी नहीं जाएगी, ठीक है। देखो, और मान लो एक कोई कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए है, जिसके मैं मान लेता हूँ कि कितने मार्क्स हैं, लेट्स से कि हम मान लेते हैं कि उसके 65 मार्क्स हैं, ठीक है। एक यूट्यूबर था जिसने मान लो इतने बताया कि 60 प्लस मार्क्स हैं एक पर्टिकुलर जॉन में, वो सेफ होगा, ठीक है। चलो मान लिया कि ये सेफ होगा, लेकिन पता है इसको यहीं पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा इस कैंडिडेट ए को। वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि यार ये यूट्यूबर तो बहुत कम कट ऑफ बता रहा है, कोई और को देखते हैं। फिर वो बाहर में और ऐसे यूट्यूब पे सर्च करेगा, दुनिया भर के चैनल सर्च करेगा, तब तक सर्च करेगा जब तक उसको इतना कोई नहीं मिल जाए कि जो 65 प्लस कट ऑफ बताए, ठीक है। मान लो कोई यूट्यूबर है जिसने बोल दिया कि 68 प्लस कट ऑफ जाएगी, इससे कम है तो आप अपने आप को फेल समझो, ठीक है। फिर वो सोचेगा कि यार इसने ज्यादा कट ऑफ बता दी, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो टेंशन में आ जाएगा, ठीक है। फिर वो वापस सर्च करेगा, क्योंकि देखो यही होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो वापस सर्च करेगा यूट्यूब पे, फिर कोई ऐसा चैनल सर्च करेगा जो वापस 65 या 65 से कम बता रहा है, तो यही चलता रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि, ठीक है, मान लो कि यार जैसे मैं आपको बोलूं कि एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, मैं आपसे बोलूं, ठीक है। वैसे तो ये जो सवाल है ना, ये आपके मन में उठाना ही नहीं चाहिए। काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि हम आगे तैयारी करें या नहीं। तो यार देखो, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता ना, तब तक आपको तैयारी तो बंद करनी ही नहीं है कभी भी। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता आपको रुकना नहीं है, ठीक है। चाहे आपको डेफिनेटली पता हो कि आपको श्योर हो कि आपका 100% रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा, फिर भी आपको रुकना नहीं है, तैयारी करते रहना चाहिए। एक स्टूडेंट का यही मेन पर्पज रहना चाहिए, ठीक है। मान लो कि किसी यूट्यूबर ने आपको 65 कट ऑफ बताई और आपके 60 मार्क्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि आप इस यूट्यूबर ने 65 बताई, तो आप कि आपको ये श्योर है कि यार जब ये 65 बता रहा है मेरे, मतलब ये सॉरी, यहाँ पे कट ऑफ मान लो 60 बता रहा है कोई, और आपके जो मार्क्स हैं वो 65 है, तो आपको श्योर है कि यार 5 मार्क्स ज्यादा है, एक दो बढ़ेंगे तो भी अपना सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। मैंने मान लिया कि किसी भी यूट्यूबर ने ये बताई। जब फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है, फाइनल जब रिजल्ट आया अपना, तो हुआ क्या
हुआ ये कि कट ऑफ चले गई 66 या 67 चले गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप क्या करोगे? आप इस यूट्यूबर को बोलोगे जाके कि यार आपने 65 कट ऑफ बताई थी, मैंने उस टाइम तैयारी छोड़ दी थी, अब मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप जिम्मेदार हो। क्या वाकई में ये जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए? बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, इसके लिए आप सेल्फ रेस्पॉन्सिबल है। क्योंकि यार देखो, ये बस एक आइडिया लेने के लिए होती है ये चीज़ें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं वैकेंसी और इनके अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर आरआरबी का हम बता सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हर एक आरआरबी का ही अलग लेवल जाएगी, अलग अलग कैंडिडेट होंगे, किसी में ज़्यादा ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा टॉपर होंगे, किसी आरआरबी में कम होंगे, तो और किसी में वैकेंसी किसी पर्टिकुलर जो कैटेगरी है उनके अकॉर्डिंग कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर एक मैं एनालिसिस आपको दूँ भी ना, अगर आपको मैं एक एनालिसिस दूं, हालांकि वो बहुत चीजें उसमें आपको देखनी पड़ेंगी, फिर भी आपको पर्टिकुलर आरआरबी का एनालिसिस दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए थोड़ी पॉसिबिलिटी है, हालांकि कोई भी एनालिसिस रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि जब तक अपने पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है तो अपन कुछ कह नहीं सकते। तो अब पर्टिकुलर आरआरबी, अब इतनी सारी आरआरबी हैं, इनका एक आप पूरा डेटा निकालो, तो उस चीज में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, मेरा और आप दोनों का ही। तो कहने का मतलब फाइनली ये है कि मैं कट ऑफ वगैरह आपको कोई प्रोडिक्शन नहीं बताने वाला हूँ। ये देखो, आपका काम क्या था? आपका काम ये था कि आपने जो CBT 2 है वो दे दिया, टाइपिंग थी तो टाइपिंग दे दी, यानी जो जितना भी आपका जो काम था आपका वो आप दे चुके, ठीक है। आपने CBT 1 दिया, ये आपका काम था, आप कर चुके। CBT 2 देना था, ये आपका काम था, कर चुके। किसी को साइको देना था लेवल 6 में, वो दे दिया। किसी को टाइपिंग देना था, वो दे दिया, ठीक है। तो ये चीज तीनों आपके हाथ में थी जो आप कर चुके। अब आप जो भी है फाइनल रिजल्ट पे छोड़ दो, क्योंकि आप इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि मेरे मार्क्स इतने हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इतने हैं तो मेरे सिलेक्शन नहीं होगा। मान लो आपका हो भी जाए तो ठीक है, क्या बुराई है? पढ़ने में क्या बुराई है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं, क्योंकि काफी लोग ऐसे होंगे जो यहाँ सेलेक्ट लेने के बाद भी आगे फर्दर एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, ठीक है। क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं, मोस्टली ऐसे होते हैं। तो जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाता, क्योंकि कोई भी आपको ये श्योरिटी नहीं दे सकता कि आपके इतने मार्क्स है, जैसे कि 65 मार्क्स हैं, कि 65 मार्क्स में आपका 100 सिलेक्शन हो जाएगा। इन केस नहीं हुआ तो फिर आप क्या करोगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ पढ़ने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे कट ऑफ का प्रेडिक्शन वगैरह करना मेरे ख्याल से कुछ एक लॉजिकल बातें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी पता नहीं है ना प्रोसेस क्या होने वाला है, कितने लोग को क्वालिफाई होंगे टाइपिंग में, कितने नहीं होंगे। क्योंकि देखो, जैसे कि अगर हम टाइपिंग की बात करें, जो अपना टाइपिंग जो कौन सी शिफ्ट हुई थी, शिफ्ट 1 हुई थी, वो कैंसिल हो गई थी, ठीक है। उनको अच्छा खासा टाइम मिल गया था। कहने का मतलब ये है कि जो इसमें टाइपिंग में है वो ज़्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे, ज़्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे, कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, ठीक है। अगर हम शिफ्ट 2 की बात करें तो उन लोगों को ये था कि यार डाउट में थे कि जो पूरे स्टॉक हैं वो काउंट हो रहे हैं या नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पे आजकल हर कोई एक्टिव रहता है, तो वहाँ पे ये खबर आ चुकी थी कि जो अपने जो स्टॉक हैं वो पूरे, जैसे कि अपने 1500 स्टॉक आपको उनको टाइप करने थे, उसके बाद टाइप नहीं हो रहे हैं, ऐसा कुछ सीन हुआ था जिसकी वजह से शिफ्ट 1 है वो कैंसिल हुई थी, ठीक है। काफी जगह ये मेरे को कहने को भी सुनने को मिला कि जो शिफ्ट 2 हुआ था उसमें जो अपने इन्वेजिलेटर होते हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो अपने 1500 स्टॉक के बाद टाइपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए काफी लोगों ने आराम आराम से टाइप की, ठीक है। अब हुआ क्या, जब 1500 स्टॉक उन्होंने टाइपिंग कर ली तो फिर क्या, वो वापस रीटाइप होने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो शिफ्ट 2 में कैंडिडेट थे वो काफी डाउट में थे, तो इसमें जो काफी कैंडिडेट हैं वो फेल होंगे, भले ही उनकी टाइपिंग अच्छी रही होगी, लेकिन वहां उनको एक प्रेशर था इस चीज का। शिफ्ट 3 वालों को तो चलो, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 1 वाले अगर कहें कि शिफ्ट 3 पे भी इसका थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उसको फिर शिफ्ट 2 के बाद पता चल गया था कि ये प्रोसेस चल रहा है, लेकिन शिफ्ट वालों को तो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था, तो उस चीज का भी फर्क पड़ेगा। तो देर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर जो इस कट ऑफ को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, बाकी ठीक है। आपके जैसे ग्रुप डी के भी एग्जाम चल रहे हैं, बाकी आने वाले जो भी एग्जाम है उनकी तैयारी करो। कहने का मतलब यही है कि आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। आपका जो काम था वो आप कर चुके, अब बाकी चीजों को आप टाइम के अकॉर्डिंग छोड़ दो, जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। यही हर किसी को करना चाहिए। देखो आजकल लोग इतने आलसी हो गए हैं, मैक्सिमम लोग, लगभग 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने, जो अभी लेवल 6 का रिजल्ट आया है, वो वेबसाइट पे जाके सर्च नहीं किया होगा, कोई टेलीग्राम पे या कहीं पे, ठीक है। चलो वो चीज़ कोई नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, पर इतना आपको समझना चाहिए, जब आप इतने समझदार आप हो कि आपने जो CBT 1-2 क्वालिफाई किया है, टाइपिंग भी क्वालिफाई करोगे, तो इतनी समझ आपको होनी चाहिए कि कोई भी कट ऑफ अगर हमको बता रहा है, वो हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है सही नहीं हो,
तो उस पे हम कंफर्म ऐसे नहीं बैठ सकते कि चलो यार इतने आगे कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा, हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आजकल कट ऑफ वैसे ही काफी ज्यादा जा रही है। अब भाई एक ऐसा कैंडिडेट है जिसको मान लो कि पता है कि मान लो उसके 90 95 नंबर है, और उसको पता है कि मेरे जॉन का इतना कट ऑफ रहता है, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है उनसे भी तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे एनटीपीसी का एग्जाम 2015 में हुआ था लास्ट टाइम, उसके बाद काफी चीजें बदल गई है, साई को अलग तरीके से हुआ है, मतलब कम टाइम में हुआ है, पेपर का लेवल अलग हो गया है, टीसीएस ने कंडक्ट करवाया है, लेवल अच्छा आया है। तो ना तो प्रीवियस जो कट ऑफ है उनसे कंपैरिजन कर सकते। हाँ ऐसा तब कर सकते थे तब हर साल पेपर होते जैसे एसएससी के होते हैं, तो एसएससी के जो प्रीवियस जो कट ऑफ है उनसे एक काफी सटीक आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल आइडिया नहीं लगा सकते क्योंकि अभी एग्जाम हुए ही नहीं है। ठीक है, चलो, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इससे आपके कुछ समझ आया होगा, आपको एक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि हमें इस चीज़ों पे ही लटकना नहीं है। बाकी आगे फर्दर प्रोसेस अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखना है जब तक जॉब नहीं मिलती है, जब तक आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बाकी जितने भी लेवल्स के रिजल्ट आने वाले हैं उन सभी एस्पिरेंट को ऑल द बेस्ट। मैं तो चाहता हूँ कि सभी सेलेक्ट हो,